नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में। आज हम इतिहास की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े जटिल लगने वाले सिद्धांतों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा फटाफट नजर डालते हैं। हम बात करेंगे ऐतिहासिक अंतरों की, पंच महाव्रत को समझेंगे, भिक्षुओं के लिए कठोर अहिंसा के नियम देखेंगे, 5 समितियों को याद रखने की कुछ मजेदार ट्रिक्स सीखेंगे, मोक्ष की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और अंत में परीक्षा के लिए एक क्विक समरी भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक अंतर की। जैन धर्म के विकास को सही से समझने के लिए हमें 2 प्रमुख तीर्थंकरों के बीच के अंतर को समझना होगा। सोचिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी और उनके लिए 4 बुनियादी नियम बनाए थे। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए तो उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि वस्त्र भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में एक तरह की रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्ण त्याग पर जोर दिया और इस दर्शन में एक 5वां बेहद अहम नियम भी जोड़ दिया। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, पंच महाव्रत। भिक्षु जीवन का पूरा अनुशासन इन्हीं 5 महाव्रतों पर टिका है। पहले 4 नियम, अहिंसा यानी सख्त गैरहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी किसी भी तरह की चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा ना करना, ये सब पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। लेकिन परीक्षाओं में जो सवाल बार बार पूछा जाता है वो ये है कि 5वां नियम कौन सा था। वो था ब्रह्मचर्य यानी पूर्ण संयम, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसी एक नियम ने इन व्रतों को पंच महाव्रत बना दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या हर आम इंसान के लिए इन कठोर नियमों का पालन करना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही व्यावहारिक ऐतिहासिक समाधान निकाला गया। भिक्षुओं के लिए जो अत्यधिक कठोर नियम थे उन्हें महाव्रत कहा गया, लेकिन उन्हीं नियमों को आम गृहस्थों के लिए थोड़ा सरल और लचीला बना दिया गया, जिन्हें अणुव्रत का नाम दिया गया। इससे हुआ ये कि आम लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक काम करते हुए भी इस धर्म को आसानी से अपना सके। चलिए अब गहराई से समझते हैं भिक्षुओं के लिए कठोर अहिंसा के नियम को। देखिए, जैन दर्शन में अहिंसा का मतलब सिर्फ युद्ध या लड़ाई झगड़े से बचना नहीं है। ये सिद्धांत बहुत गहरे स्तर तक जाता है, यहाँ तक कि उन सूक्ष्म जीवों तक जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। आपने शायद देखा होगा कि भिक्षु अक्सर अपने मुंह पर एक सफेद कपड़ा बांधते हैं। वो इसलिए होता है ताकि सांस लेते समय हवा में मौजूद कोई कीटाणु भी ना मरे। यानी छोटी से छोटी अनजाने में हुई हिंसा भी यहाँ पूरी तरह से वर्जित है। ये बात इतिहास के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में किसानों ने जैन धर्म को इतनी तेजी से क्यों नहीं अपनाया? इसका सीधा सा कारण था अहिंसा। खेती करने पर मिट्टी की गुड़ाई होती है, जिससे उसमें मौजूद जीव मरते हैं, और ये अहिंसा के सख्त नियमों के खिलाफ था। इसके उलट व्यापारी वर्ग का काम सिर्फ तैयार माल बेचना था, जिसमें हिंसा ना के बराबर थी। यही वजह है कि व्यापारियों ने इस दर्शन को इतिहास में बहुत तेजी से और बड़ी संख्या में अपनाया। अब बारी है परीक्षा के लिए एक सुपर ट्रिक की, 5 समितियां। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन समितियों के बारे में पूछा जाता है। दैनिक जीवन में अनजाने में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए ये 5 कमेटियां या समितियां बनाई गई थी। चलिए इन्हें याद करने की ट्रिक देखते हैं। ईरिया समिति का मतलब है सावधानी से चलना। इसे ऐसे याद रखिए कि अगर चलते हुए अचानक पैर के नीचे कुछ आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? अरे अरे, बस यहीं से बन गया ईरिया। दूसरा है आदान निक्षेप समिति, जो सामान उठाने और रखने से जुड़ी है। इसे आप आदान प्रदान या उठापटक शब्द से आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी भी बहुत सरल है। ऐशना समिति मतलब सावधानी से भोजन करना। भाषा समिति यानी सोच समझकर बोलना ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। और व्युत्सर्ग समिति जो मलमूत्र त्याग में जीवों की सुरक्षा से जुड़ी है ना आसान? अब हम जैन दर्शन के सबसे अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं, मोक्ष की अवधारणा। आध्यात्मिक विकास के ये 4 स्टेप्स होते हैं और आपको इन्हें इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले आता है आश्रव, जिसका मतलब है हमारी इच्छाओं की वजह से कर्मों का हमारी आत्मा की ओर बहना। दूसरा स्टेप है संवर, यानी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके इस नए कर्म के बहाव को रोक देना। तीसरा है निर्जरा, जहां तपस्या के जरिए पहले से जमा हो चुके पुराने कर्मों को पूरी तरह नष्ट किया जाता है।
और फाइनली जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जाकर अंतिम अवस्था मिलती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मोह और शारीरिक इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करने का सबसे चरम ऐतिहासिक उदाहरण है सल्लेखना, या जिसे संथारा भी कहते हैं। इस प्रथा में व्यक्ति जब उसे लगता है कि मृत्यु निकट है तो अपनी ही इच्छा से अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर देता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में इसी प्रथा का पालन करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। ये मोह पर विजय पाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब फटाफट से करते हैं इतिहास परीक्षा का एक क्विक रिवीजन। परीक्षाओं का एक ऑल टाइम फेवरेट सवाल है अनेकांतवाद क्या है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हकीकत के कई पहलू होते हैं। जैसे आधा पानी से भरा ग्लास किसी को आधा भरा लग सकता है तो किसी को आधा खाली, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। जैन दर्शन बिल्कुल यही सिखाता है कि सत्य कोई एक नहीं है बल्कि ये बहुआयामी है और देखने वाले के नजरिए के हिसाब से इसके कई रूप हो सकते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जैन विचार भी एकदम अलग और स्पष्ट है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है बल्कि ये हमेशा से है, शाश्वत है। समय हमेशा एक चक्र में चलता है, एक विकास का चक्र जिसे उत्सर्पिणी कहते हैं और एक पतन का चक्र जिसे अवसर्पिणी कहते हैं। यहाँ किसी ईश्वरीय प्रलय की कोई अवधारणा नहीं है और सबसे जरूरी बात, व्यक्ति का अगला जन्म पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आज के आधुनिक इतिहासकार इस अनेकांतवाद यानी बहुआयामी वास्तविकता के प्राचीन सिद्धांत का इस्तेमाल करें तो क्या पुरानी सभ्यताओं को देखने और समझने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी मन